वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में आज हमारा जो टॉपिक है मैनेजमेंट। अब देखिए जो मैनेजमेंट है इसमें सबसे पहले दो वर्ड्स यूज होंगे, अफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अफेक्टिवनेस क्या है कि कोई भी वर्क जो हम कर रहे हैं वो जो टाइम उसके लिए प्रिस्क्राइब किया हुआ है उस टाइम से पहले उसको पूरा कर लेते हैं। और एफिशिएंट चाहे कॉस्ट कोई भी हो, लेकिन एफिशिएंसी में क्या होता है कि जो भी वर्क दिया हुआ है टाइम्स पर या टाइम से पहले पूरा कर लिया और मिनिमम कॉस्ट पर किया, तो वो किस में आता है? एफिशिएंसी में आता है। सपोज आप एक मैनेजर हैं, आपने अपने सबॉर्डिनेट को कहा कि आपने लोन लेना है, ठीक है, 2 लाख रुपए लोन लेना है और 9% इंटरेस्ट पर लोन लेना है, ठीक है। अब मैनेजर ने क्या, उसने सबॉर्डिनेट ने क्या किया, लोन तो लिया, 2 लाख रुपए लोन तो उसको अवेलेबल हो गया, विद इन पीरियड अवेलेबल हो गया, लेकिन 10% इंटरेस्ट रेट पर अवेलेबल हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि जो वो मैनेजर है वो अफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गई वहाँ पर, ठीक है। अगर वो लोन भी टाइम के अंदर ले लेता है और इंटरेस्ट रेट 9% की बजाय मान लीजिए 8.75% पर ले लेता है, तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो गई, तो वहाँ कहेंगे कि जो सबॉर्डिनेट है उसने लोन लिया है टाइम पर, तो वो अफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। ओके, इसके बाद हमारा पॉइंट आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या है कि जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस में जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें मैनेज करना है। अब किस प्रकार से मैनेज करना है? मैनेजमेंट का मीनिंग होता है वर्क डन थ्रू अदर पीपल्स अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर। हम अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे लोगों से कार्य कैसे करवाएं, उस सिचुएशंस को हमें मैनेज करना है जिससे कि जो पीपल हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग उस काम को पूरा करें। अब इसमें इसकी डेफिनेशन जो आएगी, डेफिनेशन आएगी F.W. टेलर के अनुसार, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट उन व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे बिजनेस को लेकर एकत्रित हुए हैं जो वो मितव्यतापूर्ण ढंग से और एक अच्छे प्रकार से उसको संचालित करते हैं। ये आपका मैनेजमेंट है। अब इसकी फीचर्स के पॉइंट आते हैं, तो सबसे पहला फीचर्स का पॉइंट आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब देखिए हमारा कोई भी बिजनेस है, बिजनेस का कोई ना कोई गोल होता है। एक बिजनेस का मेन गोल क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। एक स्कूल का मेन एम क्या होता है? बेटर रिजल्ट देना। तो हमें कोई भी सिचुएशन इस प्रकार से मैनेज करनी है कि जिस गोल को हम लेकर चले हैं वो गोल हमारा टाइम पर पूरा होना चाहिए। तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ऑल प्रिवेसिव। ऑल प्रिवेसिव हेयर मीन्स यूनिवर्सल प्रोसेस। इट मीन्स मैनेजमेंट केवल बिजनेस में ही अप्लीकेबल नहीं होता, चाहे बिजनेस सेक्टर है, चाहे सोशल सेक्टर है, चाहे पॉलिटिकल सेक्टर है, चाहे रिलीजियस सेक्टर है, सभी सेक्टर्स में हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। इसलिए मैनेजमेंट को ऑल प्रिवेसिव माना गया है। तीसरा पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डिमेंशनल। अब देखिए मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डिमेंशनल कैसे है? तो इसमें 3 पॉइंट आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या है कि लोगों के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको मैनेज करना है। जैसे एक स्कूल के द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, उसको मैनेज करना है। एक हॉस्पिटल के द्वारा पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो उसको हमें मैनेज करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वर्क डन थ्रू अदर। अब देखिए जो भी हमारा काम है वो लोगों से करवाना है, और जो हमें मैनेजमेंट करना है वो पीपल्स को मैनेजमेंट करना है, हमें मशीनों को मैनेज नहीं करना है। इसलिए यहाँ जो हमारा मैनेजमेंट है वो किस पर अप्लीकेबल होगा? मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वर्क डन थ्रू पीपल्स, क्योंकि जो भी हमारा वर्क है वो किसके थ्रू होगा? पीपल्स के थ्रू होगा। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या आता है? प्रोडक्शन, स्केल, परचेज, फंक्शंस, फाइनेंस। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम किसी भी एक्टिविटी में सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, उसको सेल्स के लिए तैयार करेंगे, बायर्स कस्टमर के द्वारा उसको परचेज किया जाएगा, उनके लिए हमें फाइनेंस को अरेंज करना है। तो ये सारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में आती है, इसलिए हमें इस ऑपरेशनल एक्टिविटी को क्या करना है? मैनेज करना है। कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब देखिए कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है?
अब देखिए हम किसी भी एक्टिविटी को मैनेज करते हैं, वो एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई, तो वो एक्टिविटी जब हमारी कंप्लीट हो गई तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा मैनेजमेंट पूरा हो गया, दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी कंप्लीट होने के बाद थर्ड एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी जिसको हमें मैनेज करना है। इस प्रकार से जो हमारी मैनेजमेंट एक्टिविटी है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, इसलिए मैनेजमेंट को कंटिन्यूस प्रोसेस माना गया है। ग्रुप एक्टिविटी, अब देखिए जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी क्या है कि हम एक अकेले व्यक्ति को मैनेज करना चाहें तो नॉट पॉसिबल। मैनेजमेंट में हमें एक ग्रुप को मैनेज करना है, पूरे ग्रुप को मैनेज करना है कि ए ने क्या वर्क करना है, बी ने क्या वर्क करना है, सी ने क्या वर्क करना है, डी ने क्या वर्क करना है, और उसके बाद इनका जो कंबाइंड वर्क होगा उसको किस प्रकार से इन्होंने कि मतलब उसको कंप्लीट करना है। तो हमने एक पूरे ग्रुप को मैनेज करना है, इसलिए जो हमारा मैनेजमेंट है वो क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। डायनेमिक फंक्शन, अब देखिए मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन कैसे है, जो हमारा आज का टाइम है उसमें एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, फैशन चेंज हो रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आज हमने कोई भी एक्टिविटी को मैनेज करना है, कोई डिसीजंस लिया आपने और कल उसकी सिचुएशंस चेंज हो जाती है, तो हमें जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको इस प्रकार से मैनेज करना है कि अगर कोई एक्टिविटी चेंज हो जाती है तो हम चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी हम उसको ईजिली मैनेज कर सकें। इसलिए जो मैनेजमेंट है वो हमारा डायनेमिक फंक्शन है। इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट ओनली फेल्ट नॉट सीन एंड टच। इंटेंजिबल फोर्स हियर मीन्स ओनली फेल्ट नॉट सीन एंड टच। देखिए एक बिजनेस है, प्रॉफिटेबल है, उसके प्रॉफिट जो है वो इंक्रीजिंग पोजीशन में है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाई हैं, कोऑर्डिनेशन वे में काम कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि उस बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है। एक बिजनेस के जो प्रॉफिट हैं वो डे टू डे डिक्रीज हो रहे हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाई नहीं है, आपस में डिस्प्यूट में है, उनके बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि उस बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो इट इज़ ओनली फेल्ट नॉट सीन एंड टच। तो ये थे मैनेजमेंट की फीचर्स। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए बिजनेस जो हमारा मैनेजमेंट है उसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 पार्ट्स आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल में क्या आता है, सर्वाइवल में आता है कि हमारे बिजनेस में जो भी डिसीजंस हैं उनका जो एटीट्यूड्स है वो पॉजिटिव डिसीजंस में होना चाहिए, जिससे हम एक बिजनेस को लंबे समय तक ऑपरेट कर सकें। क्योंकि आज हम अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो इसलिए एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा, तो उसके लिए हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और उस सर्वाइवल के लिए हमारे पास जो भी डिसीजंस हैं वो भी पॉजिटिव होने चाहिए, जिससे कि बिजनेस पर उसके बैड इफेक्ट ना हो और बिजनेस के लिए वो बेनिफिशियल्स हो। प्रॉफिट, अब बिजनेस में एडुकेट प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारा बिजनेस एक दिन बंद हो जाएगा। तो एक बिजनेस में एडुकेट प्रॉफिट होने चाहिए, तभी एक बिजनेस सक्सेसफुली आगे रन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। ग्रोथ, अब बिजनेस की ग्रोथ भी होनी चाहिए। अब ग्रोथ में सेल्स, आज हमारे बिजनेस की सेल्स मान लीजिए 10 करोड़ है, हम उसको इंक्रीज करेंगे कि नेक्स्ट ईयर हमारी 12 करोड़ होनी चाहिए, 15 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी इंक्रीज होने चाहिए। प्रोडक्ट, आज हम एक प्रकार के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कल हमारे पास 2 प्रकार के प्रोडक्ट होने चाहिए, 5 प्रकार के प्रोडक्ट होने चाहिए, और कैपिटल को भी हमें इंक्रीज करना है बिजनेस की ग्रोथ के साथ साथ। तो ये हमारा किस में आता है, ग्रोथ में आता है। तो ये तीनों सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ ये किस में आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट की। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को लंबे समय तक सर्वाइव करना चाहता है, एडुकेट प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, और जो भी बिजनेस है वो अपनी सेल्स को भी इंक्रीज करना चाहता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को भी इंक्रीज करना चाहता है, प्रोडक्ट को भी इंक्रीज करना चाहता है, और जो कैपिटल है उसको भी इंक्रीज करना चाहता है। दूसरा पॉइंट आता है सोशल ऑब्जेक्ट। अब देखिए सोशल ऑब्जेक्ट में क्या आता है, एक मैनेजमेंट कि सोशल ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। नंबर 2, उस एरिया का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड ना होने दे।
तीसरा आता है कि वहाँ के लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको अप करें, क्योंकि जब तक उनका लाइफ स्टैंडर्ड अप नहीं होगा, जब तक उस एरिया का जो सिचुएशंस हैं वो चेंज नहीं हो सकती हैं। इसलिए सोशल ऑब्जेक्ट में क्या आता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए, एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड होने से बचाया जाए और उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको अप किया जाए। पर्सनल ऑब्जेक्ट में क्या आता है कि जो एम्प्लॉयज़ हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं और जो हमारा बिजनेस है उनके पर्सनल क्या हैं, तो फाइनेंशियल नीड्स में देखिए हर एम्प्लॉयज़ क्या चाहता है, हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसको एक बेटर सैलरी मिले। पर्क क्या होता है कि सैलरी से अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बिजनेस के द्वारा एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पर्क बोलते हैं। सोशल नीड्स में क्या आता है कि हर एम्प्लॉय चाहता है कि जो उसके साथी हैं, जो उसका समाज है, उसमें उसकी पहचान बने। और हायर लेवल नीड्स में क्या आती है, हायर लेवल्स नीड्स में आती है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका पर्सनल डेवलपमेंट, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि चेंजिंग एनवायरनमेंट में हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही हैं, तो उन्हें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे कि उनका पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल हो सके।